दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। अभी तक के वीडियो में हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम विकारक में कौन कौन से शब्द आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। विकारक या शब्द रूपांतर। शब्द रूपांतरण को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक, चौथा काल और पांचवा वाच्य। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, और 2 ही वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक हिंदी में 8 होते हैं, जिसमें पहला है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। दूसरा कर्म कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह को, करण की से या के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति को या के लिए, अपादान कारक की विभक्ति है से और ये अलग होने से संबंधित है। अगला है संबंध कारक, और संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन में हे, अरे और ओ है। तो इस तरह से हिंदी में जो कारक हैं वो 8 हैं और उनकी ये विभक्ति चिन्ह है। आगे है काल। तो काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल और तीसरा है भूतकाल। अगला है वाच्य, और वाच्य भी हिंदी में 3 है, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये शब्द रूपांतरण का विभाजन था। आज के वीडियो में हम लिंग का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। तो ये लिंग की परिभाषा है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग। जिस विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश और अध्यापक। तो ये पद हैं और इन पदों से हमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है। दूसरा है स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा है कि जिस विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला और अध्यापिका। तो ये पद स्त्रीलिंग है। अब हम लिंग की पहचान के नियमों को देखेंगे। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे पहला नंबर है कि जिन प्राणीवाचक या सजीव संज्ञा शब्दों से जोड़े या युगल का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक संज्ञाएं या पुल्लिंग और स्त्रीवाचक संज्ञाएं या स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे, तो यहाँ हमने
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को लिया है। जैसे नर पुल्लिंग है, मादा स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग तो मोरनी स्त्रीलिंग। मयूर ये पुल्लिंग है और मयूरी स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। पति ये पद पुल्लिंग है और पत्नी स्त्रीलिंग। ऐसे ही हाथी है, ये पुल्लिंग है और हथनी, हथनी ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये स्त्रीलिंग है। पुरुष पुल्लिंग, स्त्री ये स्त्रीलिंग है। नर ये पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग। ऐसे भाई पुल्लिंग और बहन ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ये बहन शब्द है, ये ऐसे लिखा जाता है, बहन नहीं होता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला है चाचा, ये पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग। ऐसे जाट ये शब्द है पुल्लिंग है और जाटनी ये स्त्रीलिंग है। शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्राणीवाचक जो सजीव होते हैं, जो संज्ञा पदों के जोड़े हैं, उन्हें हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को देखा। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है कि कुछ मानवेतर प्राणीवाचक संज्ञाओं से दोनों लिंगों का बोध होता है। ऐसी संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिंग अथवा नित्य स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये भी प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन इनमें कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग हैं। तो हम इनमें सबसे पहले पुल्लिंग संज्ञा को देखते हैं। इसमें उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, भेड़, केंचुआ, पक्षी, बिच्छू, खरगोश, तोता, गरुड़, मगरमच्छ, गैंडा, जुगनू और भालू हैं। ये पद हमेशा पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग हेतु मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मादा उल्लू और ये मादा, यहाँ पर मादा कौआ। लोक भाषा में कहीं कहीं कौवी शब्द का भी प्रचलन है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कौवा को कहीं कहीं लोक भाषा में कौवी कहते हैं। और हैं मादा भेड़िया, मादा भेड़, मादा खरगोश। तो ये पद हैं। यदि हम पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उनसे पहले हमें मादा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो फिर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाती है। अगला है स्त्रीलिंग संज्ञाएं। इसमें कोयल, मैना, तितली, मकड़ी, मछली, दीमक, चींटी, सारिका, मक्खी, गिलहरी, बटेर, जोंक, बील, छिपकली, ये पद हैं। ये पद हमेशा, ये जो संज्ञा हैं, ये संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग हैं। इन शब्दों से पुल्लिंग बोध हेतु इनके आगे नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर कोयल, नर मैना, नर मक्खी इत्यादि। तो ये पद हैं जो स्त्रीलिंग संज्ञा हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहती हैं। यदि हमें इनका पुल्लिंग बनाना है तो इन संज्ञाओं के पहले हमें नर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है प्राणियों के समूहवाचक नाम। उनके व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो इनमें पुल्लिंग है समूह, झुंड, संघ, दल, कुटुंब, मंडल, कुल, समुदाय, समाज, निगम और परिवार। ये पद हैं और ये सभी पद हैं, ये प्राणीवाचक हैं और ये पद हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं।
दूसरा है स्त्रीलिंग, इसमें फौज, सेना, जनता, सरकार, प्रजा, होली, भीड़, समिति, सभा, मंडली, पुलिस, संसद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, आम सभा, बाल सभा, हितकारिणी सभा और परिषद है। ये जितने भी ये पद हैं, ये सभी पद प्राणीवाचक स्त्रीलिंग हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अब ये चौथा नंबर है, इस नंबर यहाँ से अब प्राणीवाचक शब्द आएंगे जो अर्थ के अनुसार पुल्लिंग होते हैं, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।